हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। चलिए डिटेल से देखेंगे वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो उसके बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं अपनी जो है क्वेरी को जानने के लिए। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल है तो आप जो है एग्जाम के क्लियर करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, हरियाणा सिविल सर्विसेज मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ से हेल्प लेना चाहते हैं, आप लोग जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप 9896160956। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप इसमें से कोई भी चीज़ जो है ले सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और आपके पास सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मीडियम में आपका हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कोई स्टूडेंट अगर बाइलिंगुअल लेना चाहता है कि सर मुझे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चाहिए, तो उसको बाइलिंगुअल भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो भी इसकी नॉमिनल फीस रहेगी आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ये एक जो है आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी। अब न्यूज़ सभी ने पढ़ी है, न्यूज़पेपर के अंदर जब आई है तो सभी पढ़ लेंगे इसको, कि इसके अंदर हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस चेंज हो चुका है या फिर इसका जो है पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है। तो बात करेंगे नया पैटर्न क्या है, वो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस पैटर्न के चेंज होने से क्या वाकई में हमें फायदा मिला है या हमारा नुकसान होने वाला है। तो वो डिटेल में बात करेंगे कि अभी तैयारी आपको किस तरह से बढ़ानी पड़ेगी तैयारी, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, शायद आपने देखा हो, न्यूज़ को फॉलो किया हो ना नहीं किया हो। हरियाणा सिविल सर्विसेज एलाइड सर्विसेज भर्ती में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। इसका बहुत जल्दी आपको गजट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब जो पहले आपके 4 पेपर होते थे उसके बजाय अब 6 पेपर होंगे। 6 पेपर किस तरह से, जिसमें कि 4 जनरल स्टडीज के, एक हिंदी का और इंग्लिश का कंपलसरी पेपर यहाँ पर आपके पास हो गए हैं। तो टोटल अब 6 पेपर होंगे, ठीक है। अब वो ठीक है कि हो गए 6, पहले जो 4 पेपर होते थे जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल और एक जनरल स्टडीज का एक पेपर होता था जीएस का। अब जीएस के पेपर कितने हो गए, जीएस के पेपर हो गए जनरल स्टडीज के 4 पेपर। तो इनमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर जो आपके 6 पेपर होंगे जिसके अंदर 4 जनरल स्टडीज, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो टोटल आपके सभी पेपर जो है 6 पेपर हैं। एक पेपर आपको 100 नंबर का मिलेगा, तो आपको 600 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। और 75 मार्क्स का जो आपको क्या मिलेगा, 75 मार्क्स आपके जो है इंटरव्यू के अंदर दिए जाएंगे, तो आपको सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले दो दो पेपर होते थे 100-100 के, और 2 पेपर जो है 200-200 अंक के थे। अब जो है 6 के 6 पेपर यहाँ पर 100-100 अंक के ही होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये बदलाव कर दिया गया। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होने वाले हैं, यहाँ पर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एक्सपेक्टेड पेपर का सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, जैसे कि जीएस पेपर 1, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। जीएस पेपर 3 में साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस के बारे में आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। जीएस पेपर 4 में करंट अफेयर और हरियाणा के ऊपर ज्यादा जो फोकस रहेगा। तो हम ये बात करते हैं कि करंट अफेयर और हरियाणा फोकस हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, तो हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारा सेम एज इट इज कवर्ड है। हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज, ये हमारी अच्छे से कवर्ड है। लेकिन इसके अंदर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक पूरा पेपर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से संबंधित है। तो पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री को निग्लेक्ट कर देते थे, अब हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी यहाँ पर गवर्नेंस, इससे पहले हम लोग क्या है पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के चले जाते थे, अब इसके साथ आपको एथिक्स एंड सोशल जस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है आपका पूरा पेपर जीएस पेपर 2 जो है आपको जो है सेम एज इट इज देखने को मिलेगा। तीसरा है जीएस पेपर 3, जिसके अंदर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर पढ़ के चले जाते थे, हमें ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन हमें जनरल स्टडीज में, जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें बेनिफिट होने वाला है या फिर हमारा जो है नुकसान होने वाला है। देखिए पहले क्या होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा चूज करते थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वो चूज करते थे जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, आपकी बहुत अच्छे से पकड़ है उसके ऊपर, या फिर जो आपके आपने ग्रेजुएशन में किया वो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते थे। लेकिन अब ये जो पेपर है, ये इनकी तैयारी कौन कौन कर रहा है, यूपी के अंदर भी ये सारे पेपर हैं, इसकी तैयारी सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी यही सारे पेपर हैं, इसकी तैयारी सभी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। अब हरियाणा के अंदर भी ये पैटर्न कर दिया गया है, पंजाब के अंदर भी सेम पैटर्न चल रहा था। तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पर यूपीएससी का भी सेम पैटर्न है,
तो जो स्टूडेंट पहले इन चीज़ों की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ पर हरियाणा सिविल सर्विसेज में मार खा जाते थे, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के अंदर वो सिलेबस बहुत कम था, बाकी सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती थी, जिसके अंदर हरियाणा हो गया या फिर और सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपके पास जो है किताबों का बोझ भी बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो रहे थे, मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स, बहुत सारे मैसेज आए, कॉल्स आई कि सर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सर ऑप्शनल हट गया, सर ऑप्शनल हट गया। भाई आपका एक सब्जेक्ट उन्होंने हटा दिया ऑप्शनल, एक सब्जेक्ट छीन के आपको जो है 3 से 4 सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। आप वो देखिए, अब आपको जो है 4 पेपर यहाँ पर जो है 6 पेपर लिखने पड़ेंगे, पहले आपको 4 ही पेपर लिखने पड़ते थे। तो कहीं न कहीं आपके लिए जो है सिलेबस बढ़ चुका है। जो प्रीवियस सिलेबस था क्या था? हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, नेशनल इश्यूज और सोशल सर्विसेज, जो है सोशल रेलेवेंस के सब्जेक्ट थे। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट्स, स्टैटिक्स और कुछ और चीजें थी जो इससे संबंधित हमें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब ये पूरी महाभारत आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में सर इसका ठीक है हमने सिलेबस बता दिया, सर नोटिफिकेशन कब आएगा? स्टूडेंट्स अभी जो है पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया ना कि अभी जो है पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए हैं। इसके विधानसभा ने जो है पास हो जाएगा, विधानसभा से पास होने के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन आएगा। इसका गजट नोटिफिकेशन आएगा कि ये सिलेबस में चेंजेस हो चुके हैं और ये एग्जाम का जो है पैटर्न चेंज हो गया है। नोटिफिकेशन आएगा, पैटर्न चेंज होने का पहले नोटिफिकेशन आएगा कि ये पैटर्न चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी जो है डिमांड मांगी जाएगी, डिमांड डिमांड मांगी जाएगी किससे? डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि एचसीएस की कितनी जरूरत है, जिसके अंदर एसडीएम, डीएसपी की कितनी वैकेंसीज खाली हैं, ईटीओ की कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कितनी की प्रमोशन हो गई या कोई जॉब छोड़ के चला गया या फिर कोई किसी ने कोई और जॉब ज्वाइन कर ली, टीओ की कितनी वैकेंसीज खाली हैं या फिर अलग अलग तहसीलदार की कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं उसके बारे में डिमांड भेजी जाएगी। डिमांड भेजने के बाद उसके बाद उनका रिप्लाई आएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जो है वैकेंसीज है। यहाँ पर जो ये किसी एचसीएस की जो है वो आईएएस में प्रमोट हो सकता है, आईएएस की प्रमोशन होगी तो भी वो वैकेंट हो जाएगी सीट। मान लीजिए कोई एसडीएम है, यहाँ पर वो आईपीएस सेलेक्ट हो चुका है, आगे आईपीएस बन गया है तो उसकी जो है सीट यहाँ पर, सॉरी एसडीएम नहीं, कोई डीएसपी जो है आईपीएस सेलेक्ट हो चुका है तो उसकी यहाँ पर जो है सीट वैकेंट हो जाएगी, या फिर कोई प्रमोशन से फिलअप हो गई, या फिर कोई रिटायरमेंट हो चुकी है, किसी एचसीएस की रिटायरमेंट हो गई है या किसी ईटीओ की रिटायरमेंट हो चुकी है, तो जो वैकेंसीज है वो किस तरह से खाली हो जाएंगी, उनकी डिमांड मांगी जाएगी, सभी डिपार्टमेंट से डिमांड लेटर भेजा जाएगा, फिर उसका रिप्लाई आएगा। ये जो है टाइम 15 से 20 दिन का टाइम इसमें लग जाता है आपका, ये सब नोट, ये जो है डिमांड लेटर मंगवाने में 15 से 20 दिन का। मान लीजिए इसको जो है सीएम सैनी साहब कहेंगे कि हाँ इसको बहुत जल्दी करवाया जाए, तो भी 5 से 7 दिन तो आपके लगेंगे ही लगेंगे इन सब कामों में। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी तक तो आपका नोटिफिकेशन आएगा नहीं। हाँ, फरवरी या फिर मार्च के अंदर आप जो है सोच सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड हो सकता है कि फरवरी या मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और सेम पैटर्न रहेगा कि जैसे अप्रैल जुलाई के अंदर आपका जो है, जून जुलाई में आपका जो है प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो ये आपका जो है एक्सपेक्टेड रहने वाला है। ऐसा कोई 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन यही है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सर 4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो डेली दूसरे या तीसरे दिन बाद एक वीडियो डाल देते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने वाला है। हालांकि उन्हें अपने कोर्स सेल करने होते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, आप जितने मर्जी कोर्स सेल कीजिए, आपके कोर्स हैं, स्टूडेंट जो खरीदना चाहते हैं वो आपसे खरीदेंगे। लेकिन आप बच्चों को झूठ मत बोलिए। बहुत सारे बच्चों में वो फ्री की टेंशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई आ गया आ गया आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। नहीं बच्चों, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। फरवरी या मार्च के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी मास्टर ऑफिशियल, आप हमारी जो है एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप यहीं से स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो कि सर ये मेरा डाउट रह गया है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, तो वो आपका डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी हो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे प्लीज बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।